आज दुनिया में जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, अमेरिका, रूस, चीन जैसे दुनिया के कुछ ताकतवर देश जिस प्रकार पिछले कुछ दशकों में मजबूत अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभरे हैं और अंतरिक्ष में अपने हथियारों की तैनाती कर रहे हैं, उससे भविष्य में अंतरिक्ष युद्ध की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा में। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस पूरे विषय के बारे में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो साल दर साल नए नए इतिहास रच रहा है। हाल में अंतरिक्ष में एक और बड़ी छलांग लगाते हुए इसरो ने भारत के नवीनतम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया। इस महत्वपूर्ण उपग्रह प्रक्षेपण अभियान में इसरो ने मुख्य उपग्रह के तौर पर भारत के EOS-01 के अलावा विदेशी ग्राहकों के 9 वाणिज्यिक उपग्रह को भी भारत के PSLV C-49 के जरिए प्रक्षेपण के बाद सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। विदेशी उपग्रहों में अमेरिका के 4 लैम्यूर मल्टी मिशन रिमोट सेंसिंग उपग्रह, लग्जमबर्ग के कैलेओस स्पेस के 4 नौसैन्य उपयोग वाले उपग्रह और लिथुआनिया का एक उपग्रह शामिल था। PCLV का यह 51वां सफल उपग्रह प्रक्षेपण अभियान था। इसरो अभी तक 328 विदेशी उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने में सफल हो गया है। कोरोना महामारी की शुरुआत से ठीक पहले इसरो ने PSLV रॉकेट ने भारत के शक्तिशाली इमेजिंग सैटेलाइट रीसेट 2BR-1 और 9 अन्य विदेशी उपग्रहों के साथ अंतरिक्ष की सफल उड़ान भरकर अपना 50वां मिशन पूरा किया था। आज दुनिया में जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, अमेरिका, रूस, चीन जैसे दुनिया के कुछ ताकतवर देश जिस प्रकार पिछले कुछ दशकों में मजबूत अंतरिक्ष शक्ति के स्वरूप में उभरे हैं और अंतरिक्ष में अपने हथियारों की तैनाती कर रहे हैं, उससे भविष्य में अंतरिक्ष युद्ध की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में भारत के लिए भी इसी दिशा में कदम ताल करते हुए अंतरिक्ष में अपनी स्थिति मजबूत करना समय की बड़ी मांग है और ऐसे में भारत के लिए इसरो की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती जाती है। इसरो जिस जोश और बेहद उन्नत तकनीक के साथ एक के बाद एक सफल अभियानों को अंजाम दे रहा है, उसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। इसरो के बुलंद हौसले और उसके अभियानों की बड़ी सफलता दर के कारण ही नासा भी अब अपने उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कराने के लिए इसरो की मदद ले रहा है। उरी हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान में जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसमें इसरो के उपग्रहों की मदद से ही आतंकियों के ठिकानों का पता लगाया गया था और सजीव तस्वीरें मंगाई गई थी। ठीक उसी प्रकार बालाकोट हमले के बाद किए गए हवाई हमले में भी इसरो ने अंतरिक्ष में स्थापित उपग्रहों से तस्वीरें ली थी। इसरो की 3 उपग्रह श्रृंखलाओं रीसेट, कांटो सेंटर तथा जीसेट इस कार्य में मददगार साबित हुई थी। कांटो सेंटर की ही भांति रीसेट भी हर प्रकार के मौसम में पृथ्वी की तस्वीरें लेने में सक्षम है, जिसके जरिए अंतरिक्ष से ज़मीन पर 3 फुट की ऊंचाई तक की बेहतरीन तस्वीरें ली जा सकती हैं। मुंबई के आतंकी हमलों के बाद इसरो ने रीसेट श्रृंखला के उपग्रहों को सीमाओं की निगरानी और घुसपैठ रोकने के लिए विकसित किया गया था। जीसेट श्रृंखला के उपग्रहों का उपयोग टेलीफोन और टीवी संबंधी संचार के लिए होता है, जो भारतीय सेनाओं के लिए सुरक्षित संचार की सेवा प्रदान करते हैं। इसके अलावा ये उपग्रह मौसम और आपदाओं का पूर्वानुमान लगाने में भी महत्वपूर्ण निभाते हैं। वायुसेना और नौसेना अपने विमानों और जहाज़ों में दिशा ज्ञान इन्हीं उपग्रहों की मदद से करती है। भारत ने पिछले कुछ समय में जिन उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है, उनमें हाल में स्थापित किए गए EOS-01 के अलावा कार्टोसैट 3, रीसेट 2B, रीसेट 2BR-1 इत्यादि प्रमुख हैं।
EOS-01 कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन सहायता में प्रयोग किए जाने वाला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इसके बारे में रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह उपग्रह अंतरिक्ष में भारत की तीसरी आंख साबित होगा। यह एक ऐसा अग्रिम रडार अमेजिंग उपग्रह है जिसका सिंथेटिक अपर्चर रडार बादलों के पार भी दिन रात और हर प्रकार के मौसम में स्पष्टता के साथ देख सकता है और इसमें लगे कैमरों से बेहद स्पष्ट तस्वीरें खींची जा सकती हैं। इसकी इन्हीं विशेषताओं के कारण इस उपग्रह के जरिए न केवल सैन्य निगरानी में मदद मिलेगी बल्कि कृषि, वानिकी, मिट्टी की नमी मापने, भूगर्भ शास्त्र और तटों की निगरानी में भी यह काफ़ी सहायक साबित होगा। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं में भी इसका बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान की सीमा के आसपास की गतिविधियों पर नज़र रखने में भी यह उपग्रह भारतीय सेना के लिए बेहद मददगार साबित होगा। इसरो द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित किए गए अन्य महत्वपूर्ण उपग्रहों की बात करें तो रीसेट श्रृंखला के उपग्रह तो कई वर्षों से अंतरिक्ष में अपना काम कर रहे हैं। 2008 में मुंबई आतंकी हमलों के बाद रीसेट 2 उपग्रह कार्यक्रम को एडवांस रडार प्रणाली के चलते रीसेट 1 से ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी। रीसेट 2 उपग्रह को मुंबई हमले के बाद स्थापित किया गया था, जो खास तौर पर समुद्री सीमाओं की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। 2016 में पाकिस्तान में की गई सर्जिकल स्ट्राइक और उसके बाद बालाकोट में जैश के ठिकानों पर किए गए हवाई हमलों में रीसेट 2 श्रृंखला के उपग्रहों की बड़ी भूमिका थी। पिछले साल दिसंबर में इसरो ने रीसेट श्रृंखला के अत्याधुनिक उपग्रह रीसेट 2BR-1 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था। इसमें लगे विशेष प्रकार के सेंसरों के चलते सीमा पर आतंकियों के जमावड़े की सूचना पहले ही मिल जाती है। यह उपग्रह भारतीय सुरक्षा बलों को सीमाओं पर निगरानी रखने, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में आतंकी शिविरों की गतिविधियों पर नज़र रखने और समुद्र में दुश्मन के जहाज़ों का पता लगाने में मदद कर रहा है, जिससे हिंद महासागर में चीनी नौसेना के जहाज़ों और अरब सागर में पाकिस्तानी युद्धपोतों पर नज़र रखी जा रही है। इसे अंतरिक्ष में भारत की दूसरी खुफिया आंख माना जाता है। एक्स बैंड ASR क्षमता की वजह से यह उपग्रह घने अंधेरे और मौसम में किसी खास इलाके में किसी खास जगह की साफ तस्वीरें ले सकता है। इसे खास तौर से सीमा पार से होने वाली घुसपैठ को रोकने के उद्देश्य से ही तैयार किया गया था। रीसेट 2BR-1 को अंतरिक्ष में स्थापित करने से कुछ ही दिन पहले इसरो ने कार्टोसैट श्रृंखला के कार्टोसैट 3 उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। कार्टोसैट सैटेलाइट श्रृंखला के यह सभी उपग्रह भारतीय रिमोट सेंसिंग कार्यक्रम का अहम हिस्सा रहे हैं, जो विशेष रूप से पृथ्वी के संसाधन प्रबंधन और निगरानी के लिए शुरू किए गए थे। भारत के तटीय इलाकों की बेहद सटीक जानकारी हासिल करने में कार्टोसैट 3 उपग्रह भी मदद ली जाती है। इसके अलावा इसका उपयोग सड़कों के नेटवर्क की निगरानी करने, नियमन, भौगोलिक स्थितियों में होने वाले बदलावों की जानकारी हासिल करने में किया जाता है। इसके द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित किए जा रहे अत्याधुनिक भारतीय उपग्रहों की विशेषताओं को देखते हुए इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि इनकी मदद से भारत को अब अपनी सीमाओं पर पैनी नज़र रखने में बड़ी मदद मिलेगी और ये आने वाले समय में भारत की सुरक्षा के लिहाज में बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। दरअसल भारतीय सीमाओं का एक बड़ा हिस्सा भौगोलिक रूप से ऐसा है जहां सेनाओं की तैनाती नहीं हो सकती। पाकिस्तान और चीन जैसे देश भारत में घुसपैठ की नापाक गतिविधियों को अंजाम देने में इसी का फ़ायदा उठाते रहे हैं। ऐसे में अंतरिक्ष में कार्टोसैट रीसेट 2BR और EOS-01 जैसे इसरो के सीमा से सशक्त प्रहरियों की तैनाती के चलते दुश्मनों की गतिविधियों पर लगाम कसने में मदद मिल सकेगी।